दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं गांव पकड़ी में। यहां पर एक अद्भुत प्रसादी बाबा का समाधि है और एक सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है। ये अद्भुत और चमत्कारी मंदिर है और यहाँ के महंत के साथ चलकर इस मंदिर का दर्शन करेंगे और इन मंदिर के बारे में यहाँ के महंत से कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। गुरुजी ओम नमो नारायण। गुरुजी कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। गुरुजी मैं ये कही बाबा के बारे में, और जो सुदामा बाबा हैं, जो भगवान शिव हैं और सूर्य भगवान का मंदिर जो है, चलकर गुरुजी आप स्वयं हमारे साथ चलकर उसके बारे में बताइए गुरुजी। चलिए चलिए। जो यहाँ के प्रधान सेवक हैं, इनके साथ चलकर और इस मंदिर की प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरुजी ये किसका स्थान है गुरुजी? ये सूरदास बाबा का स्थान है जी गुरुजी। जहाँ तक हम लोग को जानकारी है जी गुरुजी। अपने पूर्वजों के द्वारा जी या यहाँ से हम सुने होने हैं पहले ही से ही जी गुरुजी कि ये सूरदास बाबा का कोई यहाँ ये ठीक नहीं कि यहाँ के कहाँ के बाबा थे। जी गुरुजी। ये ब्राह्मण परिवार से ही हैं। जी गुरुजी। ब्राह्मण ही हैं। आज से लगभग 50-60 वर्ष पहले जी गुरुजी इस पकड़ी ग्राम सभा में मुखिया हुआ करते थे कुलदीप नारायण सिंह जी। जी गुरुजी। उन्हीं के द्वारा इनका स्थापना कराया गया है। जी गुरुजी। उस समय बताते हैं कि उनके परिवार में कोई पुत्र नहीं हो रहा था। जी गुरुजी। तो बाबा ने उनको माना जी गुरुजी कि हमको पुत्र हो जाएगा तो आपको स्थान दे देंगे। जी गुरुजी। उनको एक पुत्र हुआ। जी गुरुजी। अब पुत्र होने के उपरांत ही उन्होंने यहाँ पर बाबा का स्थान दे दिया। जी गुरुजी। जब से ये बाबा का स्थान उन्होंने बनाया, उनके पास पुत्र भी है। आज तो उनका आज पूरा परिवार बहुत बढ़िया स्थिति में है। जी गुरुजी। बाबा कैसे बताते हैं कि जब से बाबा का यहाँ स्थापना हुआ है, जी गुरुजी, आज तक कोई यहाँ झूठ नहीं बोला है। जी गुरुजी। इनके स्थान पर जी गुरुजी। कोई झूठा कसम नहीं खाता है। जी गुरुजी। ये यहाँ के बहुत बड़ी विशेषता है। जी गुरुजी। गुरुजी और जो प्रसादी बाबा का कौन सा स्थान है? आपके वो बगल में है। जी गुरुजी। ये सूरदास बाबा का स्थान है। जी जी गुरुजी। बाबा ने उनको सपने में दिखलाया कि हमारा स्थान वही स्थान प्रसादी बाबा का जो स्थान है वहीं दे दीजिए। मैं बाबा को सेवा करता रहूंगा और बाबा का यहाँ पर नाम स्थापित है, वो यथा स्थिति रहेगी। जी गुरुजी। तभी से बाबा के यहाँ पर लोग पूजा पाठ अर्चना करते हैं। जी गुरुजी। और अपना दुख का निवारण करते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी अब प्रसादी बाबा के विषय में आइए। ये प्रसादी बाबा का स्थान है। गुरुजी प्रसादी बाबा का क्या दिव्य चमत्कार है गुरुजी? ये प्रसादी बाबा हमारे ग्राम सभा के ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं। जी लगभग इनका 200 से 300 वर्ष पहले का ये घटना है। जी गुरुजी। कि बाबा यहाँ पर भागवत की इच्छा रखते सुनने की। जी गुरुजी। इनके घर द्वारा यहाँ पर भागवत सुनाया जा रहा था। जी गुरुजी। जिस समय इनके परिवार के सदस्यों को लालच बस जी गुरुजी कुछ त्रुटियां हुई। जी गुरुजी। उससे बाबा ने खिन्न होकर और यहीं से सशरीर ही अंतरिक्ष हो गए। जी गुरुजी। आज तक यहाँ विशेषता है बाबा का कि कोई यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकता है। जी गुरुजी। कोई यहाँ पर झूठी कसम नहीं खा सकता है। जी गुरुजी। बाबा का ऐसा दिव्य चमत्कार है कि जो भी बाबा के शरण में आ जाता है, जी गुरुजी, दिल मन से
प्रेम और श्रद्धा से जी गुरुजी। बाबा को याद करता है, स्मरण करता है, अपने दुख को कहता है, तो उसका कार्य होना निश्चित है। जी गुरुजी। तमाम यहाँ पर भक्तजन आते हैं, बाबा से अपने दुख कहते हैं, बिगर कोई झाड़ फूक का, बिगर किसी यहाँ पर उसका एक फूल और माले पहनाकर बाबा को और स्मरण कीजिए, याद कीजिए, बाबा उनका दुख जरूर हटते हैं। जी। बहुत सी ऐसी घटना है बाबा का जो आज इस समाज में मान्य भी नहीं हो सकती है लोगों को, जैसा आज विकृतियां है, मानसिकताएं हैं। बाबा का यहाँ से एक मैं आपको घटना बता दूं, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं जो विकास कार्य, ये मंदिर का बनना, ये घाटों का बनना, तो आज से लगभग 10-11 की बात है कि जिस समय मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं था, मेरा यहाँ जो संत स्वरूप देख रहे हैं ये भी नहीं था, मैं इधर उधर की अपनी काम कर रहा था। बाबा ने हमको स्वप्न के माध्यम से, हमको ऐसा लग रहा था कि कोई हमसे जल मांग रहा है। कई दिनों तो मैं रात को जब ऐसा प्रतीत होती थी घटनाएं, तो मैं इनको इग्नोर कर देता था, मानता नहीं था, चलो वहम है, ये है, वो है। जी गुरुजी। लेकिन धीरे धीरे 2-4 रातें बीत गई तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, ये जो हो रही है मेरे साथ ही वास्तव में सही बात है। एक मंदिर है वहाँ श्री संतपति बाबा का, एक मेरे मित्र हैं, पवन सिंह जी नाम है उनका, उनके साथ वहाँ मैं मंदिर बनवा रहा था, सहयोग कर रहा था, बनवा तो वो लग रहे थे, उन्हीं के मंदिर है जी। मैं उनके साथ रहता था, क्योंकि हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं, ज्ञानी भी हैं। उस समय इस घटना को मैं उनसे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हो रही है। वो बाबा के नाम से ही डर गए जी। हालांकि आधा लोग डर जाते हैं बाबा से, यहाँ डर जो जिसके अंदर कल छपट रहता है वहां तो बिल्कुल ही डर रहा रहता है। जब ये घटना को बताया तो वो भी डर गए, कहे कि रहने दो, ये हम लोग के बस की बात नहीं है। फिर भी हम लोग 2 दिन इंतजार और किए, फिर भी नहीं माना मन। तब इन्हीं के परिवार के, प्रसादी बाबा के परिवार के रहे हैं, उनका नाम था गणेश तिवारी जी, हमारे भी ब्राह्मण है कुल के जी। तो उनसे हम लोग पूछे, उनके घर गए, पूछा गया उनसे, तो बाबा ने बताया कि अगर हम किसी को बनाते हैं, वो देव हो या भूत हो, किसी का घर बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, तो हमको नुकसान नहीं करेगा। बाबा ने हमको आदेश दिया कि जाइए बनवा दीजिए। बाबा ने अपने ध्यान में देखकर और बताया कि बाबा उस समय खिचड़ी पड़ा है जो, उसमें नहाने गए थे प्रयागराज। बाबा ने कहा कि अभी वहां हैं वो लोग, आ जाएंगे तो खिचड़ी बाद आपने काम करवाना चालू कर दीजिएगा। हुआ यही, खिचड़ी बाद 2-4 दिन बाद हमने यहाँ पर काम चलवा दिया। जो बाबा को 50 वर्ष के बाद, 52 वर्ष के बाद पहली बार मेरे द्वारा इनका जोड़ोद्धार कराया गया, सूरदास बाबा का जोड़ोद्धार करा दिया गया, बढ़िया से सुंदर बना दिया गया, मुझको कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके 2-4 ही महीने बाद बाबा के इस स्थान का ग्राम पंचायत से प्रधान द्वारा पैसा उतार लिया गया था, और उस समय जो कमेटी कार्य कर रही थी यहाँ पर, उसने शो कर दिया कि ये दान पेटिका से पैसा बना हुआ है जी। तो बाबा के ही असीम कृपा कहिए कि मेरे ऊपर बाबा ने कृपा किया असीम, कि मैंने इसको जांच में डाल दिया जी। तो पता चला कि 98,000 कुछ रुपया पंचायत से उतार लिया गया है। मैंने बाबा के ही आशीर्वाद से यहाँ पर ग्राम सभा में पूरा पोस्टर लगाकर और सार्वजनिक कर दिया। RTI से मैं मंगाया था सूचना, सभा लगा दिया, सभा लगा के यहाँ सबको बता दिया जी। उस सभा में कम से कम 1000 लोग पहुंचे हुए थे, और मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कार्य हो चुका है। उस पर तो तमाम मुकदमे भी हुए, फैसले हुए। उसी दौरान मैंने वादा कर दिया यहाँ कि आज के बाद इस ग्राम सभा में कोई अन्याय होता है, कोई कुरीतियां होती है, सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई काम होता है तो हम इसका विरोध करेंगे। आप लोगों के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, दबे कुचले हैं, उनके इंसाफ के लिए, न्याय के लिए मैंने उनसे वादा और वचन दे दिया बाबा के ही आशीर्वाद से। तो ये उनका चमत्कार रहा, और ये बाबा की कहानी उसी समय की है। बाबा का जो चरण पादुका का आप स्थापना देख रहे हैं उसी समय की है। उसी दौरान जब उस पर मुकदमा हो गया था तो कोर्ट में उनका मुकदमा चला गया, कोर्ट ने उस पर मुकदमा का आदेश कर दिया। थाने पर उसका विवेचना आया था, तो यीशु ने पैसा लेकर, ठीक ना, यीशु ने पैसा लेकर उस मुकदमे को खा गया जी। मैंने उनके फेवर में इस पर
रिपोर्ट लगा दिया। मैं उस समय बालक था, मैं इतने बड़े लड़ाई को लड़कर अकेला हो गया। उसमें सारे लोग साथ छोड़ दिए, जो दोस्त मित्र भी जो हमको साहस दिए थे वो भी लोग छोड़ के भाग गए उस सत्य की लड़ाई में। मैं अकेला हो गया, मैं टूट चुका था उस समय जी। तो मैं, रात का समय था, लगभग 9, साढ़े 9, 10 बज रहा होगा। मैं बलिया कोट से आ रहा था, यहाँ जो ही बाबा के रोड पर ही पहुंचा, अभी स्थान पर भी नहीं चढ़ा था, तो मेरे अंदर से एक अलग टाइप की ही वो मानसिकता हुई कि बाबा जब सत्य के बाबा हैं, इनकी लड़ाई है, तो मैं ये केस हार कैसे गया। मेरे मन में तमाम नाना प्रकार के प्रश्न उठने लगे। कैसे दिव्य शक्ति है जिसकी मैं स्वयं लड़ाई लड़ रहा हूँ, यीशु कैसे लिख दिया, ये क्या कर रहे थे बाबा, उसके दिमाग में क्यों नहीं घुस गए, क्यों उसकी कलम चल गई। तमाम हमारे मन में क्वेश्चन आ रहे थे, प्रश्न आ रहे थे, जिसको मैं सोल्व नहीं कर पा रहा था। तो डायरेक्ट मैं यहाँ आ गया बाबा से, और बाबा से ही मैंने बात पूछ दिया, जिसका कुछ मैंने तीखे शब्दों में बाबा को से बातें कर दिया। जैसे कि मैंने पूछ दिया कि आप हैं यहाँ पर तो आइए, नहीं तो आप लोगों के यहाँ पर पूजा पाठ मैं कल से बंद करा दूंगा, ये जो इंडी पिंडी है आपको उखाड़ के मैं पोखरा में फेंक दूंगा। ऐसे बच्चों को सुनकर बाबा ने अपने वो मुझको विश्वास दिलाने के लिए 2 शक्तियां हवा के माध्यम से 2 बार मुझ पर अटैक की। और मेरे मन में स्थिति ये हुआ कि नहीं, मैं हूं, हम हैं। 2 बार ऐसी आवाज आई हमको। तो पूरी घटना के बाद मैं भी चूंकि डर चुका था, बालक था, मैं घर गया। सुबह मेरे माताजी से ये घटना की पूरी वृत्तांत बताया। उन्होंने कहा कि जाओ बाबा के पास गोड़ो ला के माफी मांग लो। मैंने आया निरंतर यहाँ पर, जब स्थान पर आया तो हमको ऐसा, यहाँ बैठा तो ऐसा हमको प्रतीत हुआ अंतरात्मा से, तुम 21 दिन पोखरे में स्नान करो और दोनों समय दिया बत्ती करो। मैंने ऐसा ही कार्य करना चालू कर दिया। 21 दिन मैंने यहाँ पर दिया बत्ती किया। 21 दिन के दौरान ही बाबा का ऐसा आदेश हुआ कि 5 यहाँ से बाबा ने हमको आदेशित किया कि यहाँ पर कोई बैठकर इस चौतरे पर किसी की निंदा नहीं करेगा। यहाँ पर चप्पल जूता जो है परिसर के बाहर रखेगा। इस पूरे परिसर को राजनीतिक प्रतिकरण से दूर रखेगा। ऐसे ऐसे बाबा ने 5 हमको आदेश बताया। मैंने ग्राम सभा वासियों को बता दिया, क्योंकि जो समय कार्य कर रहा था जो कमेटी, उसको मैंने पर्ची पर भी बता दिया और इनको सारा चीज बता दिए, वो लोग माने नहीं। उसी दौरान बाबा ने जब कहा कि वेदी खाली था, उस समय छोटा सा था अभी, तो पहले पूर्वज ही बना चुके थे, स्थान दे चुके थे, इस पर कुछ था नहीं। बाबा कहे कि हमारी ये वेदी खाली है, इस पर मेरा प्रतीक चरण पादुका का स्थापना कर दो, जिसको लोग मेरे प्रतीक को मान के, मुझे मानकर पूजा पाठ अर्चना करेंगे। उस समय जो प्रधान थे जी, जिन पर ये कार्रवाई हो रही थी, तो अभी 1 महीना भी नहीं बीता था, तब तक उनके विरोधी लोग ने बाबा का ये चरण पादुका खानाओं को ही फेंक दिया, यहाँ से गायब कर दिया। तो मेरा और मनोबल टूट गया। मैं ग्राम सभा छोड़कर ही चला गया जी। मैं कहा कि जब बाबा आप ही सुरक्षित नहीं हैं और आप भी नहीं हैं, अब तो मुझे फायदा क्या है। वो तो जो मैं लड़ाई लड़ा था वो क्लियर हो गया, और आप चले गए, एक था कि आपका पूजा पाठ करके मैं जीवन यापन कर लूंगा। तो आप भी यहाँ से चले गए, तो मैं भी छोड़कर अपने जीवन बम्बे चला गया जी। नौकरी पेशा के अपना उधर ही जीवन जीने के लिए। ऐसा फिर चमत्कार हुआ कि 45 दिन भी मैं वहां नहीं रुका जी। और 45 दिन के दौरान ही मैं इसको बाबा फिर वापस बुला लेते हैं जी। और यहाँ मेला लगता है हमारे भवानी मायतर, वहाँ मेला लगा था। और उस मेले के तीसरे दिन ही बाद उस बाबा का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, यही खड़ासरा में। कौन से बाबा का? वो प्रधान जो थे, अच्छा, जिनके ऊपर एफआईआर था जी जी जी। इस खड़ासरा में ऐसे एक्सीडेंट हुआ कि उनके 2 मोटरसाइकिल पर थे 2 लोग जी, और एक बाबा चला रहे थे और एक पीछे उनका बैठा था जी। एक को खरोच तक नहीं आती है जी। और एक का मस्तिष्क फट गया, उनका काम सुहा हो गया। तो बाबा का ये चमत्कार रहा। बाबा का भी करंट चमत्कार बता देते हैं कि यहीं पर बैठे इस पर ग्राम पंचायत भवन में पंचायत सहायक थे। ये
बार बार यहाँ पर बाबा का जो माइक बज रहा था इस पर भी डीएम को एप्लीकेशन देते थे। यहाँ पर झाड़ू उड़ू लगाने वाला आया, वो भी उसको भी गाली उली देते थे। यहाँ तक कि मुझको भी ऑफिस में बुलाकर गाली दे दिए। और देखिए कि उस गाली देने के दौरान ही तीसरा दिन ही उन पर कई मुकदमे लग गए, जिसके कहने से वो मुझको गाली दिए, अपमानित किए। उसका वही उनका आज मेन दुश्मन बन गया। और यहाँ तक क्या नौकरी से भी हाथ धो दिए हैं। ये बाबा का ही कृपा रहा। गुरुजी जो दिव्य पोखरा है गुरुजी, उसको भी हम लोग देखे गुरुजी, जो अद्भुत पोखरा है गुरुजी। चलिए जी गुरुजी। गुरुजी ये क्या है गुरुजी? ये हवन कुंड है जी गुरुजी। अभी ये निर्माण में है। जो ही मंदिर का कार्य समाप्त हो जाएगा तो इस हवन कुंड को और इधर बढ़ा के और एक दिव्य छोटा सा हवन कुंड चारों तरफ से बनाने का विचार है। जी गुरुजी। गुरुजी पोखरा की दिव्यता के विषय में गुरुजी कुछ ऐसी बात बताइए। ये बहुत सीधी पोखरा है जी गुरुजी। बाबा का जाने के बाद, अंतरिक्ष होने के बाद गुरुजी इतनी मछलियाँ दिख रही गुरुजी। जी जी, ये सब पालित मछलियाँ हुए हैं जी गुरुजी। और दाना वाना खिलाने पर तमाम आए हुए भक्तजनों का, दर्शनार्थियों का मनोरंजन भी करते हैं और आनंद भी देते हैं। ये पोखरा के बारे में आप पूछ रहे थे हमसे, तो बाबा के ही मन से ये पोखरा खोदा गया। बताया जाता था कि पहले हमारे पूर्वज जो पोखरा खोद देते थे दिन में, तो रात को मिट्टी पूरी भरी मिटती थी। जी गुरुजी। लोग ऐसे कहते थे कि कोई चमत्कार हो रहा है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि इस मछलियों का अच्छे तरीके से फोटो दिखाएं और देखें इतनी अद्भुत मछली हैं। और इस मछलियों यहाँ पर गुरुजी कोई मछली नहीं मारता नहीं गुरुजी। आज तक यहाँ कोई मछली मारा नहीं, जो मारा आज तक जीवित बचा नहीं। जी गुरुजी। मछली कोई भी खा लेगा तो इसमें आज से 10-15 वर्ष पहले पीछे जी गुरुजी आप और हमारे इतना बड़े बड़े मछलियाँ हुआ करती थी इसमें। जी गुरुजी। अब कुछ समय पर जो ध्यान नहीं दिया गया जी गुरुजी, या आई हो गया होगा, उनका विलुप्त हो गई। जी गुरुजी। अब नए सिरा से ये मछलियाँ फिर बाबा के पोखरे में जी गुरुजी हैं और सबका मनोरंजन कर रही हैं, आप देख ही रहे हैं। जी गुरुजी। इस पोखरा का एक और विशेषता है। जी गुरुजी। इस पोखरे के पानी से अगर आप स्नान कर लेते हैं जी गुरुजी, तो हल्का फुल्का आपके शरीर के अंदर कोई दर्द है, बुखार है, सब सही हो जाता है। गुरुजी इसका कोई प्रमाण आपके पास गुरुजी? किन बीमारियां दूर हो जाती है, जैसे माने कि दर्द है, बुखार है, वो दूर हो जाता है गुरुजी? इसका प्रमाण तो आप स्वयं चेक कर सकते हैं। जी गुरुजी। अगर ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप स्नान करके और अपने शरीर को बिल्कुल करके देख लीजिए। जी गुरुजी। इससे बड़ा प्रमाण और क्या दे सकते हैं? ना गुरुजी, सत्य है गुरुजी। हम तो रोज स्नान करते हैं, रोज अपने आप को दवा नहीं करते हैं। आप भी कभी कभी मिलते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में हमसे कहते हैं जी गुरुजी, दवा कर लीजिए। तो दवा तो यही है, राम का भजन और पोखरा में स्नान। जी गुरुजी। गुरुजी यहाँ पर अद्भुत प्राचीन जो शिव मंदिर है जी, उसका भी दर्शन करते हैं। चलिए चलिए। मैं कहूँगा कैमरामैन से इन मछलियों को दिखाएं। और एक दिव्य पोखरा है और पोखरा के बारे में ये विशेषता है कि यहाँ पर किसी के शरीर में दर्द है, बुखार है, वो अगर स्नान कर लेता है तो उसका दूर हो जाता है दुख दर्द। गुरुजी लगभग कितने सौ वर्ष पुराना प्राचीन शिव मंदिर है गुरुजी? ये लगभग 100 वर्ष का मंदिर है ये। जी गुरुजी। जी गुरुजी लग तो रहा है गुरुजी की प्राचीन मंदिर है गुरुजी। हाँ, बहुत प्राचीन ऊपर पत्थर से बना है गुरुजी। जी जी, सब ये खोए के जुड़ाई है। जी गुरुजी। जो आज के मिस्त्रियों का तो संभव ही है। जी गुरुजी। जी, बाबा का दर्शन करें। जी गुरुजी। ये बाबा 100 वर्ष से स्थापित हैं यहाँ पर। ये हमारे ग्राम सभा के ही जालीपराय कुल के हाथी बाबू नाम के शिव परिवार भी है गुरुजी, व्यक्ति के द्वारा यह स्थापित किया गया है। जी गुरुजी। पूरे गांव की मान्यता होगी गुरुजी? पूरा गांव यहाँ पर बाबा का आके पूजा पाठन करता है और सब बाबा को मानते हैं। जी गुरुजी। हाँ हाँ, शाम को यहाँ पर लोग आके भक्तजन भी बैठते हैं। माता बहनें भी सुबह शाम रोज पूजा दिया बत्ती करती हैं यहाँ पर और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करती रहती हैं।
जी गुरु जी, 100 वर्ष प्राचीन हाँ, मंदिर। 100 वर्ष प्राचीन मंदिर है ये। जी गुरु जी, लग रहा है 100 वर्ष से ऊपर ही लग रहा है गुरु जी। हाँ, 100 वर्ष से ऊपर है, 100 वर्ष तो मैं कह रहा हूँ जी गुरु जी, जी गुरु जी। अपने हिसाब से। गुरु जी, जो अद्भुत एक सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है जी जी गुरु जी, उसका भी अपन दर्शन कर ले गुरु जी। गुरु जी, पीपल का पेड़ कितने 100 वर्ष पुराना मंदिर होगा गुरु जी? ये पीपल का पेड़ भी बहुत पुराना है गुरु जी। ये क्यों ऐसे बांधते हैं गुरु जी पीपल के पेड़ में? ये सब माता बहने वृक्ष वृक्ष का जो पूजा करते हैं ना, जी गुरु जी, शनि देव जी महाराज का पूजा होता है, जी गुरु उसी दौरान ये परिक्रमा करते हैं तो बांधती हैं। जी गुरु जी। कुछ इसकी विशेषता है गुरु जी पीपल की भी? पीपल का तो शुरू से ही विशेषता बताया गया है कि पीपल के हर पत्तों पर पूरा 33 कोटि के देवी देवताओं का विद्यमान रहते हैं। जी गुरु जी। पीपल हमको ऑक्सीजन प्रदान करता है, ये वैज्ञानिक से भी हम लोगों के लिए बहुत खास है पीपल। सारे देवों का ये वास रहता है। जी गुरु जी। गुरु जी, सूर्य नारायण भगवान का मंदिर। चलिए आइए। गुरु जी, अद्भुत मंदिर बना है गुरु जी, दिव्य मंदिर बना है गुरु जी। जी जी जी। ये हवन कुंड है गुरु जी? जी, हवन कुंड है मंदिर का। गुरु जी, ये सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है गुरु जी। जी जी। गुरु जी, इसकी क्या विशेषता है गुरु जी? आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ के एक हमारे गौड़ परिवार के व्यक्ति थे जो कोलेरी में नौकरी करते थे, उन्हीं का द्वारा ये स्थापना कराया गया है मंदिर का। जी गुरु जी। वो नौकरी करते थे तो उन्होंने माना था कि मैं नौकरी करने के पश्चात गांव जाऊंगा तो अपना एक मंदिर बनाऊंगा। तो चूंकि एरिया में हम लोगों के पास सूर्य नारायण का मंदिर है नहीं। जी गुरु जी। सारे देवी देवताओं का तो मंदिर मिल जाता था आसानी से। जी गुरु जी। यहाँ शंकर जी हैं, यहाँ प्रसादी बाबा हैं, सूरदास बाबा हैं, भवानी मैया है, काली मैया है। जी गुरु जी। हैं, दुर्गा माता का भी मंदिर हमारे ग्राम सभा में है, बजरंग बली जी का भी मंदिर हमारे ग्राम सभा में है। जी गुरु जी। संतों का भी मंदिर है। एक सूर्य नारायण जी का मंदिर नहीं था। जी गुरु जी। और चूंकि यहाँ पर बहुत भव्य छठ पूजा भी होता है, जी गुरु जी, तो गाँव के लोग उनसे राय किया कि आप मंदिर ही बनवा रहे हैं तो क्यों न सूर्य भगवान का ही मंदिर बना दिया जाए। जी गुरु जी। कि हमारा ग्राम सभा में एक सूर्य भगवान नारायण का मंदिर हो जाए। और इससे कि कहीं तो है नहीं इधर, अब बहुत कम मंदिर पाया जाता है सूर्यनारायण भगवान का अपने देश में भी। जी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के ग्राम सभा वासियों के मत से उन्होंने सूर्य मंदिर को बनाने का ही फैसला किया। जी गुरु। छठ के दिन तो बहुत यहाँ पर बड़े पैमाने पर पूजा पाठ होता है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, सब लोग बाबा का दर्शन पूजन करते हैं। जी गुरु जी। जी गुरु जी, बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने? जी जी, जिनको जानकारी होती है वो सूर्यनारायण भगवान को देखने आते हैं कि भाई कैसे सूर्यनारायण भगवान का उस गांव में विचित्र मंदिर बना हुआ है। जी गुरु जी। जी, अद्भुत बना है गुरु जी सूर्यनारायण भगवान का। हमारे हिसाब से बलिया में बहुत नहीं होगा, बलिया में शायद एक जगह और है, हमको तो याद नहीं पड़ रहा है। उसमें हम लोग पता किए थे तो बताया गया था कि कहीं बलिया में हमारे मतलब दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर पर होगा। दूसरे नंबर पे सूर्यनारायण भगवान की प्रतिमा भी है, मूर्ति भी है और भव्य दर्शन, हाँ साक्षात दर्शन है। वो इनका जो सवारी जो है, यही तो हमारे गांव का बड़ा विशेषता है भाई। जी गुरु जी। कि सारे गांव हमारे हर भूमि देवों से बंधी हुई है। जी गुरु जी। गुरु जी चले गुरु जी। अब गुरु जी कुछ आपसे मुख्य वार्ता करेंगे उसी प्रसादी बाबा के स्थान पर बैठकर। ये पत्थर गुरु जी देख रहे हैं गुरु जी, मैं कहूंगा कैमरामैन से कि एक बार सूर्यनारायण भगवान को मंदिर को दिखाएं ऐसे। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि एक बार सूर्यनारायण भगवान के मंदिर को दिखाएं। कितना अद्भुत मंदिर है, दिव्य मंदिर है।
श्री प्रसादी बाबा सकदी पीठ धाम, पकड़ी बलिया। दोस्तों, जो प्रसादी बाबा का ये जो मुख्य समाधि है और सूरदास बाबा का, इसके विषय में विस्तार से यहाँ के जो प्रधान सेवक हैं, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, उनसे चलकर विस्तार से ये सब के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। वही दंडवत बनाए। गुरुजी ओम नमो नारायण। गुरुजी हरिओम हरिओम। गुरुजी, जो यहाँ पे प्रसादी बाबा हैं, उनके बारे में कुछ विस्तार से बताइए गुरुजी। देखिए, प्रसादी बाबा हमारे ही ग्राम सभा के ब्राह्मण परिवार के जी गुरुजी में जन्मे हैं। जी गुरुजी। बाबा का ये बहुत बड़ा मान्यता है कि जब से बाबा यहाँ पर हैं तब तक यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोलता है। जी गुरुजी। कोई कसम नहीं खाता है। जी गुरुजी। झूठा कसम। हमारे ये परिवार यहाँ के ब्राह्मण परिवार से हैं। बाबा के द्वारा ही ये सब पोखरा है, इन्हीं की ये पूरी संपत्ति बाबा की है। प्रसादी बाबा सशरीर ही अंतरिक्ष यहाँ से हो गए। जी गुरुजी। इसका कोई प्रमाण गुरुजी अंतरिक्ष हो गए गुरुजी? अब प्रमाण तो आज तक कोई देखा नहीं है। 300 साल पीछे की कहानी है। 300 वर्ष पुरानी। 300 वर्ष पुरानी कहानी है ये। जी गुरुजी। 300 वर्ष पुरानी और आज में बहुत अंतर हो गया है। जी गुरुजी। लेकिन ये ग्राम सभा से जो पूर्वज हैं उस समय के और इस समय के, तो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी बताते आए हैं जी गुरुजी बाबा के बारे में, बाबा के चमत्कार के बारे में। जी। यहाँ जो मछली पाली गई थी, जो पोखरे में मछली थी, उस समय जो भी मारा, आज तो बताया जाता है कि वो मर गए, उनका परिवार बिलक गया। जी गुरुजी। तो ऐसे ही वो जीवित है। जी गुरुजी। परंपरा ऐसे ही जीवित है कि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पर घटित रहते हैं समय समय पर, कि जिससे बाबा का चमत्कार और बाबा का होने का एहसास हम ग्रामवासियों को मिलता रहता है। अभी आपको मैं बताया था, अभी वहाँ घटना भी बताया था कि बाबा का कैसे यहाँ पर स्थापना हुआ है। जी। आज तक जो बाबा से झूठ बोल के गया, जी, वादा किया, वो पूरा नहीं किया, जी, फिर दोबारा वो नहीं आया। जैसे राजनीतिक व्यक्तियों को ले लीजिए, यहाँ सुदामा सिंह जी, अभी यहाँ पर पूर्व विधायक संजय यादव जी, ये वादा करके गए थे घाट बनवाने के लिए, नहीं बनाए, देखिए हार गए। जी, जी। रविंद्र कुशवाहा जी यहाँ पर बैठकर वादा करके गए थे, कार्य नहीं किए, देखिए हार गए। सनातन पांडे का भी भाई थे, उनका क्या नाम था, सेवा पांडे, वो बाबा का मंदिर उस समय पोखरा बनाने गए थे जब वो विधायक थे, देखिए वो पूरा बिलक गए, उनका देश दुनिया से वो चले गए। जो माने बाबा से कहा, वादा किया और नहीं किया, उसका माने सर्वनाश हो गया। जी, जी। ऐसा चमत्कार है। भक्त भी आते हैं बाबा का पास आस्था और विश्वास से, उनका कार्य भी पूरा हो रहा है। कितने लड़कों का यहाँ से बाबा का नौकरी लग गया। देखिए वो जो गद्दा देख रहे हैं ना, जी गुरुजी, एक लड़का मांगा था कि मैं सिपाही हो जाऊंगा बाबा तो गद्दा दे दूंगा, देखिए आज सिपाही हो गया, वो गद्दा दिया है। कितने लड़के यहाँ पर बाबा से प्रार्थना करके और सिपाही दरोगा हो गए। जो जैसे जिस भाव से बाबा को मानता है, उसा उसका परिणाम पाता है। जी गुरुजी। गुरुजी, एक यहाँ पर सुदामा दास बाबा का कोई चमत्कार गुरुजी, उसकी क्या विशेषता है? सूरदास बाबा का अभी मैं सूरदास बाबा, जी गुरुजी, अभी आपको बताया कि ये इनका कोई ठीक नहीं है या कोई बता नहीं पाया कि ये बाबा इस ग्राम सभा के ही थे कि कहीं अत्यंत थे। जी। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बताया गया, ये बाबा कहीं के थे। जी। और उस समय इतना घर दरवाजे तो था नहीं, इतना विकास हुआ था नहीं, पैदल आना जाना होता था।
तो भ्रमण के दौरान बाबा कहीं से गुजर जा रहे थे, तो यहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। जी। मृत्यु के बाद यहाँ के लास्ट मुखिया रहे कुलदीप नारायण सिंह, उनको बाबा ने सपने के माध्यम से अपना स्थान मांगा। तो उनके पास पुत्र नहीं हुआ था उस समय, पुत्र होते भी नहीं थे, तो उनको बाबा के कृपा से एक पुत्र हुआ। और पुत्र होने के बाद बाबा ने उनको यहाँ स्थान दिया। उस समय वो बाबा बताते हैं कि रोज बताते हैं कि बाबा के कहने से ही उनका स्थान दिया गया। बाबा ने उनको ये स्मरण कराया कि तुम उस स्थान पर अगर मेरा स्थापना कर देते हो तो जो बाबा का जो परिसर है, पोखरा है, उसको मैं सुरक्षा करता रहूंगा, उसको मैं देखता रहूंगा। कुल मिला के ये बाबा का प्रथम इनको मान लिया जाए सेवक, तो कोई इसमें दो राय नहीं है। इन्हीं की वजह से आज ये सब स्थान बचा हुआ है। इन्हीं के कृपा से, इन्हीं के डर से, भय से यहाँ पर आज तक कोई गलत कार्य नहीं करता है, और उन्हीं के भय से ये बचा है जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है। जी गुरुजी, पोखरा की दिव्यता के विषय में गांव वाले के अनुसार जो हमको बता रहे थे, कुछ आपके मुख से गुरुजी। ये पोखरा में आप मछलियां देख ही रहे हैं। जी गुरुजी। और इसका दिव्यता अगर नहीं होता, जी गुरुजी, गंभीरता से विचार किया जाए तो बहुत से पोखरा देखे हैं आप। जी गुरुजी। आप तो बहुत भ्रमण कर रहे हैं। जी गुरुजी। जिला में हैं, जिला से बाहर भी हैं, अनंत राज्यों में भी जा रहे हैं, बहुत से पोखरा देखे होंगे, लेकिन ऐसा कहीं कहीं आपको पोखरा दिखाई देता होगा कि जहाँ इतना कोई डर भय के मछलियां दिखाई देती हूँ, आपके मनोरंजन करती हूँ, आपके हाथों से दाना खाती हूँ। ऐसा कहीं आपने देखा है? नहीं गुरुजी। तो ये बाबा का ही ऐसा कृपा है, महिमा है कि मछलियों के दिल के से पूरा भय निकल चुका है। इनको ये भय निकल गया है कि हमको यहाँ के मानव आदमी हमको कोई कष्ट पहुंचाएगा या हमको पकड़ लेगा, ये भयकृष्ट हो गई है बाबा के ही कृपा से। और आज तमाम आप देख ही रहे, आपका सामने ही है। इस पोखरे के पानी की विशेषता ये है कि मैं तो निज अनुभव किया हूँ, पहले भी लोग बताते थे, लेकिन आज मैं स्वयं यहाँ पर तो कम से कम मैं लगातार 5-6 वर्ष स्नान करके देख रहा हूँ। और कितना भी टेंशन में हो, दिल दिमाग आपका शरीर भारी हुआ है, अंदर से हर्समेंट टाइप हो, तो आप इसमें स्नान कर लीजिए, आपका वो दुख दर्द दूर हो जाएगा। जी गुरुजी, एक दिव्य और अद्भुत शंकर भगवान का शिवलिंग है, उसके पीछे क्या है गुरुजी, उसकी विशेषताएं? ये शिवलिंग को जहाँ तक बताया जाता है तो लगभग 100 वर्ष तो हो ही गए होंगे जी इसका स्थापना का जी। और ये भी हमारे ग्राम सभा के ही हाथी बाबू उनका नाम था, जो प्रथम प्रधान भी रहे इस गांव का जी, उन्हीं के वंशजों के द्वारा ये स्थापित कराया गया है जी जी। आज भी उन्हीं के द्वारा कुछ संरक्षण होता है। बाबा का भी विशेषता है कि बाबा को जो भी दिल से मानता है, पूजता है, ये तो शंकर भगवान तो सबके हैं जी जी जी। यहाँ भी कष्ट निवारण होता है पूरा इस परिसर में बाबा के स्थान पर जी जी। तमाम बाहरी लोग तो अब तो आ रहे हैं बाबा का, जब से ये कार्य हुआ है, जब से प्रसादी बाबा का स्थापना हुआ है, कोई ऐसा दिन बाकी नहीं रहता है कि जहाँ यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा ना हो, यहाँ पर हरि कीर्तन ना हो, रामायण ना हो। जब दूसरों का, भक्तों का मनोकामना पूर्ण हो रहा है तभी न हो रहा है जी जी सत्य जी। तो ये मानने वाली चीज है कि भाई कम हो रहा था, अब 2-4-5 वर्ष में ज्यादा होने लगा है, इसके मतलब कि बाबा का यहाँ पर कृपा और प्रकोप अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है जी। इन्हीं की कृपा से देखिए अभी लाखों रुपया लगा के 2-2 घाट का निर्माण कराया गया है जी। जब से स्थापना दिवस हुआ, स्थापना हुआ है जी, अब अभी 10वां साल अभी अक्टूबर, अभी जो यहाँ पर ददरी मेला लगता है उसी समय बाबा का स्थापना दिवस है जी। 10 बरसों में 5 बरस से यहाँ पर मैं संपूर्ण तरीका से यहाँ पर स्थापित हूँ जी। मैंने कार्यभार देख रहा हूँ।
5 बरस के दौरान यहाँ पर बाबा ने हमको कम से कम 15-20 लाख का काम करवा चुका हूँ मैं। जी बाबा जी गुरु जी। बाबा के ही कृपा से लोग यहाँ पर पैसा भी अब मान लीजिए का आ रहा है, दे रहे हैं, जी तमाम कार्य हो रही हैं। जी गुरु जी। तो ये चमत्कार ही तो है बाबा का, जी जो एक कभी बालक सोचा नहीं था कि इस कार्य में भी लगेगा। आपको घटना भी बताया कि मैं किस प्रकार से यहाँ पर आ गया हूँ। जी गुरु जी। कभी मैं सोचा नहीं था कि ऐसे रूप में भी मैं आ जाऊंगा। मैं बाबा के ही वो तो अब हमको धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है, जो घटनाएं घटी हैं कि वो हो कहीं ना कहीं ये बाबा का ही द्वारा ये रचित हुई घटना है, जिससे मैं आज यहाँ पर हूँ। जी गुरु जी। नहीं तो जो बालक जानता नहीं था वो वादा कैसे कर दिया यहाँ पर। जी गुरु जी। 500 से ऊपर सभा में आदमी पहुंच जाते हैं एक बार बुलाने पर। जी गुरु जी। वादा करने के बाद, वादा जब से मैं कर दिया, यहाँ से मेरा मन दूसरे कार्य में कभी लगा ही नहीं। जी गुरु जी। और आज देख ही रहे हैं कि आज तमाम यहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं। वो पूरा दीवार बना है अभी नया, जी। ये 2-2 घाटे बनी हैं, ये मंदिर का काम अभी आपके सामने ही चल ही रहा है। तो ये सब बाबा का चमत्कार है। जहाँ एक फरुआ चलाने का कोई तैयार नहीं हो रहा था, इतना डर लोगों के पास अंदर था। जी। इस पर बैठने से लोग कतराते थे जी। इस स्थान पर। और आज बाबा की कृपा से देखिए कि यहाँ पर मेला लग रहा है। जी गुरु जी। यहाँ पर तमाम लोग आते जा रहे हैं। अब सुबह से शाम तक यहाँ पर आदमियों का, बच्चों का, यहाँ से वहाँ तक सब तमाम, वहाँ देखिए टेंट लगा है, वहाँ पर करकट सेट में लोग बच्चे आके रोज शाम सुबह अपना भजन कीर्तन करते हैं। जी। तो ये बाबा का कृपा से ही सबब हो रहा है। जी। तो ये इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि इनकी शक्ति के बारे में कुछ छिपा है या इसमें कोई छुपा लेना है। गुरुजी एक अद्भुत हमारे हिसाब से एक सूर्य नारायण भगवान का मंदिर बना है, जो जी बहुत जी अच्छा लगता है गुरुजी देखने में, और एक आकर्षण का केंद्र है। उसके पीछे गुरुजी, उस सूर्य मंदिर का बनाने का पीछे आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि गांव के, हमारे ही गांव की सभा के एक गुण बिरादरी के जो कुलरी में नौकरी करता था, वो रिटायरमेंट होके आया, तो उसको मंदिर बनाने का उसका चाहत थी। जी गुरुजी। तो सूर्य नारायण भगवान का मंदिर अपने देश में भी और चाहे आसपास में भी बहुत कम है। जी गुरुजी। 1-2 का मंदिर होगा, जी गुरुजी। जिले में तो शायद ही होगा। एक कहीं पता किए हो चला था उस समय की है, जिले का मान लीजिए कि दूसरा मंदिर यही है। जी गुरुजी। यहाँ भव्य, बहुत भव्य अभी छठ पूजा होता है, हर साल होता है। जी गुरुजी। तो ये लोग कहे कि यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, यहाँ प्रसादी बाबा हैया हैं, तमाम देवी देवताओं का मंदिर है। एक सूर्य नारायण का मंदिर इधर नहीं है, हम लोग के क्षेत्र भर में नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ग्राम सभा के ही मत से यहाँ पर स्थापित हो गया है, जो आज छठ में बहुत बाबा का, यहाँ पर माताओं बहना का भी पूजा करने का सौभाग्य ही प्राप्त हो जाता है। गुरुजी इतना संघर्ष आप कर रहे हैं, इतनी लड़ाई ले रहे हैं ग्राम प्रधान से, इनसे उनसे, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जान का खतरा है? देखिए, जो भक्त हो जाता है वो भक्ति इसीलिए किया जाता है, जो भक्ति भय से रहित हो जाता है जी। जब हम प्रभु के शरण में चले जाते हैं, अपने इष्ट को सर्व समर्पित कर देते हैं, तो भय नाम का चीज ही अलग होता है, जीवन मरे से परे हो जाता है। उसको क्या भय है? जब ये अपना जीवन ही प्रभु को हमने समर्पण कर दिया है। जीवन देना और मारना ये महादेव का बस की बात है। दूसरे ये लोग तो पड़े ही रहते हैं, हर जमाने में असुर शक्तियां रही है जी। तो जहां आप देव का कार्य करेंगे वही असुर प्रकट हो जाएंगे। तो असुरों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तमाम ऐसे अफवाहें चलती रहती है कि आप गोली मार दिया जाएगा, तो अब इनको यहाँ से कर दिया जाएगा। इस पर तो मैं तमाम थाने पर भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन मैं भयभीत नहीं होता हूँ कभी। जी जी। गुरुजी, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये तो प्रश्न बहुत आपने गंभीर पूछ दिया है। मैं भी अब तक अपने जीवन के बारे में विचार ही नहीं कर पाया 2012 से। तमाम हमारे ही जो रहे हैं सगे संबंधी, हित मित्र,
कभी आप भी जब मिलते हैं तो बहुत बारे स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। मैंने सन 2012 से जब से मैं यहाँ वादा किया हूँ, मैं अपने जीवन के बारे में भूल चुका हूँ जी गुरुजी। कि मेरा भी एक जीवन होना चाहिए, मैं भी ऐसो आराम से रहूं, मैं भी गाड़ी घोड़ा राइफल लगा के चलूं। मैं भी चूंकि एक सम्मानित परिवार से हूं, एक जमींदार परिवार से हूं। जी गुरुजी। कभी भी पैसे रुपये की कोई कमी रहा नहीं, इज्जत और उसका कोई कमी रहा नहीं। ये तो ये बाबा की कृपा कहें, प्रसादी बाबा का या सूरदास बाबा का चमत्कार कहें कि ये लोग अपने कार्य को लिए जी गुरुजी। इस ग्राम सभा से मुझको चुन के लाए हैं। जी गुरुजी। लाने का मेन कारण है कि मैं उस पीठ से हूँ जो इस गांव सभा का बसाने में सर्वोच्च योगदान दिया है। जी गुरुजी। कभी इस ग्राम सभा के आधे हिस्से पर भूभाग पर राज करने वाला जालिप राय बाबा के पीठ के मैं खानदान का बालक हूँ। जी गुरुजी। पीछे तो छोड़ दिया जाए, मैं अपने बाबा से ही बात करूं तो मेरे बाबा 4 भाई। जी। 4 भाई में एक किसान, एक जो इस गांव का उत्तराधिकारी था, उसको यहाँ के जमींदार के ये क्या कहते हैं धन दौलत के ही लिए, जमींदारी के लिए उनको अल्पायु में ही किसी न कारण से उनको मृत्यु हो गई। जी। बचे 3 में एक सबसे बड़ा सूरज सिंह जो किसान थे, प्रभु नारायण सिंह जी। प्रभु नारायण सिंह जी इस देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। इस देश के लिए 4 साल कंटिन्यू लड़ाई लड़े हैं। उन पर 39 मुकदमे थाने फूकने का था। 4 साल तो फरारी काटे हैं। जी। ऐसे पूर्वजों के हम लोग, लड़ने वाले पूर्वजों के हम लोग वंशज हैं। हमारे बाबा थे स्वर्गीय दयानंद सिंह जी, वो देश के लिए 3 लड़ाइयाँ लड़े हैं बॉर्डर पर। जी। उन्हीं के द्वारा ये सदाफल देव इंटर कॉलेज का स्थापना करा के दिया गया हुआ है। अच्छा। उन्हीं के द्वारा नन्हू ब्रह्म बाबा का एक मंदिर बनवाया गया है। जी। तो मैं तो देखा जाए तो उस सिरे से भी देखा जाए तो मैं अपने पूर्वजों की ही परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। जी। जैसे राजा की गद्दी जब खाली हो जाती है तो कोई उत्तराधिकारी आ जाता है ना, उसी प्रकार से समझिए कि मैं सुगद्दी पर मैं स्वयं बैठ गया हूँ। पूरी दुनिया पड़ी थी आपको तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए। आप बद्रीनाथ चले जाते हैं, केदारनाथ चले जाते हैं, आप छत्तीसगढ़ के जंगलों में चले जाते हैं। आप क्यों यहीं पर रहें? अपने गृह जनपद में ही, अपने गृह गांव में ही क्यों आपने प्रसादी बाबा को ही मुख्य अपना आराध्य मान लिया? क्यों आपने उनकी सेवा का मतलब क्यों उनकी सेवा करना चाहा आपने? देखिए, एक तो सूर्यदास बाबा का हमारे ही पूर्वजों द्वारा स्थापना किया गया है। जी। क्योंकि जो पीठ कमजोर होता गया, यहाँ अनंत दूसरे को मजबूती मिली, तो उन परंपराओं के ये लोग जैसे उसको मिटाने का कार्य करने लगे इस ग्राम सभा में। जी। तो बाबा का कृपा हुआ कि इस गांव को बचाने के लिए, इस पीठ को बचाने के लिए बाबा ने हमको अपने क्या कहते हैं माइंड को चेंज कर दिया, जिससे मेरा जीवन अलग था। मैं बहुत रंगीन मिजाज का आदमी था, मैं भी शौकीन था। उस समय मैं भी बालोल पेंट वेंट करके घूमने वाला था। बलिया टीडी कॉलेज से मैं छात्र राजनीति करने वाला था, जिसे मैं इस भक्ति लाइन से कोई मतलब नहीं था मुझको। ये तो ऐसी घटना घटी जो मैं इसमें आ गया। जब मैं इसमें आया तो मुझको ये लगा कि बाबा के साथ साथ मेरे पूर्वजों का भी उद्धार हो जाएगा, उनके साथ साथ इस ग्राम सभा का भी उद्धार हो जाएगा। और मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि काशी के बाद ये ऐसा ग्राम सभा है कि यहाँ पर जन्मा प्रत्येक व्यक्ति संत है। जी। क्योंकि इसके कण कण में, मिट्टी में ही वो शक्ति विद्यमान है। जी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सदाफल देव जी महाराज, हमारे ही ग्राम सभा में जन्मे हैं। देखिए, विहंगम युग का वो सबसे बड़ा आज उपदेशक है कबीरदास के बाद। कबीरदास के बाद यही उस पंथ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनकी प्रचार 36 देशों में चल रही है। इसी ग्राम सभा के जन्मे प्रसादी बाबा जैसा सिद्ध पुरुष, तमाम ऐसे यहाँ पर शक्ति विद्यमान है कि यहाँ पर ही भक्ति का साधन है।
पूरे भारत में अगर कहीं देश में अगर कहीं भक्ति के लिए है तो यहाँ स्वयं आप सिद्ध हो सकते हैं इस मिट्टी पर। यहाँ के लोगों को अन्यंत जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हम बद्रीनाथ चले जाएं, शून्य शिखर हिमालय पर चले जाएं, आज जाकर काशी में हम विद्या ग्रहण करें। यही विद्या बांटी जा रही है इस भूमि से। 36 देशों में विद्या बांटी जा रही है विहंगम योग की। यहाँ पर जन्म लेने वाला व्यक्ति ही संत है। बस उसको अपने शुद्ध और सिद्धता में रहना है, यम और नियम का पालन करता रहेगा। थोड़ा सा भी प्रभु की भक्ति में अगर वो ध्यान केंद्रित करे तो सिद्ध यहाँ से उसकी मोक्ष तय है। ऐसा ये दिव्य ये ग्राम सभा ही है, यहाँ की मिट्टी ही है। इस ग्राम सभा के पीछे भी वीडियो में बताया था कि सारे बॉर्डर पर सब देवों से ही ये बंधा हुआ लक्ष्य है यहाँ पर। तो हमको और अन्यत्र जाने क्या हो सकता है जब हमारे ही ग्राम सभा में हमको सब प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं साध कर कुछ करके दिखाऊंगा तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी भी इस पर फॉलो करेगी और अपने को यहीं से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। क्या आप किसी प्रकार की तपस्या भी करते हैं? तपस्या तो कई प्रकार की होती है, आप जानते ही हैं। आप किस प्रकार की करते हैं? मैं तो अपने सीधा आसन में बैठता हूँ, सुबह मंडलों पर ध्यान करता हूँ। अभी प्रथम मंडल का मैं उपदेशक हूँ। आपके गुरु का क्या नाम है? हमारे गुरु का नाम है परम पूज्य सदगुरु पभारी भवानी नंदन यति जी महाराज। जी गुरु जी। गुरु जी आप किस अखाड़े से हैं? मैं जूना अखाड़े से हूँ। जी गुरु जी। गुरु जी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। आपका भी वार्ता करने के लिए, बाबा को जनता को दिखलाने के लिए भी कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। जी गुरु।